7.2 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 और 7 माइनस का 1 और 7 4 और माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। यानी कि अपने को कोई बिंदु एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड का नाम दे दिया अपन ने ए और बी। इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा गया है, इसका एक है 2 और एक है 3, यानी 2:3 के अंदर बांटा गया है। तो इस रेखाखंड के एक बिंदु दिया गया है अपने को, एक तो दिया गया है माइनस का 1 और 7 दिया गया है, तो एक दिया गया है 4 और माइनस के 3, यानी 4 और माइनस के 3 दिया गया है। अब अपने को इस बिंदु के जो ये रेखाखंड है, इस बिंदु के रेखाखंड अपने को ज्ञात करने, यानी कि x और y मान लेते हैं अपन। x और y के रेखाखंड ज्ञात करने, तो इसको क्या मानेंगे अपन, x1 और इसको मान लिए y1, और इसको मानेंगे अपन x2 और इसको मानेंगे y2 मान लिए। और जो ये जो अनुपात दिए हुए हैं, अनुपात में मान मानते हैं, एक को मानते हैं m, इसको तो, और इसको मान लेते हैं n। तो अपने पास में x और y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास में जो सूत्र लगाएंगे अपन, वो सूत्र लगाएंगे m, x वाला ज्ञात कर रहे हैं तो पहले m x2 को ले लो, इसको इधर से लेते हैं m x2 प्लस n x1 यानी x वाली संख्या लेनी है अपने को, m और n लेना है, m के साथ में x2 लेना है और n के साथ में x1 लेना है। x का मान ज्ञात करना है तो, और y का मान ज्ञात करना है तो m y2 प्लस n y1 ये लेना है अपने को। तो अपन सबसे पहले में अपने को x का मान ज्ञात करना है तो m x2 प्लस n x1 ज्ञात करना है, और y का मान ज्ञात करना है तो m y2 प्लस n y1 ज्ञात करना है। और इनके नीचे अपन को लगाना है m प्लस n, दोनों के नीचे लगा दो m प्लस n। अब अपने को x का मान और y का मान ज्ञात करना है तो x बराबर x का मान ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगा दो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। सूत्र के अनुसार रख दो। m का मान कितना है, m का मान है अपने पास में 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस n का मान है 3 इंटू x1 का मान है अपने पास में माइनस का 1 बटा m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3 करो 4 गुना 8 प्लस क्या लगा 3 एकम 3 माइनस के 3 तो प्लस माइनस के 3 बटा 2 और 3 5, 8 में 3 गई तो 5 बटा 5 के अंदर 5 का भाग दिया बराबर 1, यानी x का मान आ गया मेरे पास में 1। उसी प्रकार से मैं y का मान ज्ञात करूंगा, y बराबर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। कोई सूत्र लगेगा m का मान है 2 इंटू y2 का मान, अब y2 का मान देख लो माइनस के 3, यानी माइनस के 3 प्लस n का मान है 3 इंटू y1 का मान है 7 बटा n का मान है 2 प्लस n का मान है 3। अब कर लो 3 दूना 6 माइनस के 6 प्लस 7 किया 21 बटा 3 और 2 5, यानी 21 में से 6 गए तो 15 बटा 5। y बराबर 15 में 5 का भाग दिया तो 3 बार, यानी x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3, यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 1 और 3। स्टार्ट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4 और माइनस का 1 और माइनस के 2 और माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को कितने भागों के अंदर बांटना है, 3 भागों के अंदर। यानी कि कोई एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। इसके निर्देशांक है 4 और माइनस का 1, और इसका निर्देशांक है माइनस के 2 और माइनस के 3, इसको बराबर 3 भागों के अंदर बांटना है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, यानी प्रत्येक का हिस्सा अपने को ज्ञात करना है। इसका x और y है ना, तो पहले मैं
इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m का मान यानी एक हिस्सा और ये हिस्सा कौन सा हो गया, दो हिस्से, यानी बराबर भाग हुआ है। इसके तीनों भाग क्या है, बराबर, यानी एक हिस्सा और एक हिस्सा और एक हिस्सा, इसका भी एक हिस्सा, इसका भी एक हिस्सा। तो मैं इसका और इसके टुकड़े लूंगा तो ये m का मान तो आ जाएगा 1 और n का मान आ जाएगा, ये कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी m का मान 1 और n का मान 2 आ जाएगा। तो अपन सूत्र से x और y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर m x2 प्लस m x1 बटा m प्लस n। m का मान कितना है, 1 इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 2, n का मान है 2 इंटू x1 का मान है 4 बटा m का मान 1 और n का मान 2, यानी 1 प्लस 2, 2 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 4 गुना 8 बटा 2 और 1 3, यानी 8 में से 2 गए तो 6 बटा 3, यानी 3 दूना 6, यानी x बराबर तो कितना आ गया, 2, और y बराबर कर लेता हूँ, y बराबर m y2 प्लस m n y1 बटा m प्लस n। m का मान तो वही 1 इंटू y2 का मान, -3 प्लस n का मान 2 इंटू y का मान कितना, y1 का मान यह है -1 बटा m स्टार्ट। n का मान 1 इंटू y2 का मान -3 प्लस n का मान 2 इंटू y1 का मान -1 बटा m का मान 1 प्लस n का मान है 2, 3 एकम 3 यानी -3 प्लस माइनस के 2 एकम 2 बटा 2 और 1 3, यानी -3 और -2 -5 बटा 3, यानी y का मान हो जाएगा। यानी इस बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हो गए, 2 और -5 बटा 3, यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 और -5 बटा 3। स्टार्ट। हाँ, अब अपन इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब मेरे को इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये रिश्ते हो गए 2, यानी इसका m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 1, यानी क्या उल्टा हो जाएगा, m का मान में m बराबर कितना हो जाएगा, 2 और n बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी m बराबर 2 हो गया और n बराबर 1, यानी 2 हिस्से और 1 हिस्सा। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी मैं x और y ले लेता हूँ, या फिर बाद में a और b मान लेता हूँ इसको, a और b भी c और d मान लेता हूँ इसको, c और d। तो c का मान ज्ञात करने के लिए, यानी c बराबर m x2 प्लस n x1 बटा n प्लस n। m का मान, अब m का मान उल्टा हो गया, 2 गया m का मान, 2 इंटू x2 का मान -2 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान कितना था, 4, m का मान 2 प्लस n का मान 1, तो 2 दूना 4 -4 प्लस 4 एकम 4 बटा 2 और 1 3, तो -4 में प्लस के 4 के निकल के 0 बटा 3, 0 के अंदर 3 का भाग देंगे क्या जाएगा, 0, यानी c का मान कितना आ गया, 0। अब d का मान निकाल लेता हूं, d बराबर वही सूत्र m y2 प्लस n y1 बटा n प्लस n। n का मान तो 2 इंटू y2 का मान कितना था, -3 प्लस n का मान कितना है, अब है 1 इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान है -1 बटा m प्लस n, यानी 2 प्लस 1, 3 दूना 6, यानी -6 प्लस माइनस 1 एकम 1 बटा 2 और 1
3 माइनस के 6 और माइनस का 1 माइनस के 7 बटा 3 यानी किसका मान डी का मान। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0 और माइनस के 7 बटा 3 यानी 0 और माइनस के 7 बटा 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी इस बिंदु के x और y के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और माइनस के 5 बटा 3 और c और d मान लेते हैं अपन इसको। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और माइनस के 7।